हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, काम अधिक बातें कम, डायरेक्ट ऑन द टॉपिक आते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। और आपको कोई भी तरह के डाउट होगा तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग धीरे धीरे बोल सकते हैं चाहे तो। देखिए, यदि कोई काम करता है, यदि कोई काम करता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, मान लो कोई भी व्यक्ति दुनिया में तो काम करता है। तो यदि कोई काम करता है या तो कोई व्यक्ति है, उसको किसी काम को करने का क्या है, आदत है। तो क्या करना है ना, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लिखिए और फिर क्या करना है, पीछे से बनाइए। किसी तरह का कोई टेंशन, अगर कुछ लिखा हुआ है उससे हमें ये पता चल रहा है कि यह जो काम, यहाँ से हम पता चला कि कोई आदमी है जो किसी काम को करता है। अगर हमें ये मालूम हो रहा है तो हम बिना टेंस जाने भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सब्जेक्ट लिखिए और फिर किधर से बनाइए, पीछे से। अगर जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी को हम लोग फालतू से पढ़ते हैं, ताहू तिहू ते, उसकी कोई जरूरत अब नहीं रहा। तो यदि कोई काम करता है या तो कोई भी व्यक्ति को किसी काम को करने का आदत है, अगर हमें ऐसा समझ में आता है तो सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, देखिए, वह रोज यहाँ आती है। वह रोज यहाँ आती है का मतलब क्या है? वह काम करती है। कौन सा काम करती है? आने का काम करती है। हमें पता चल रहा है ये काम करती है कि नहीं करती है? करती है सर। तो ये हमको इसको करना क्या करना है, शुरू में लिखना है सब्जेक्ट और फिर किधर से बनाना है, पीछे से बनाना है। अब हम करें वह रोज यहाँ आती है, इसका मतलब कि उसको यहाँ आने का क्या है, आदत है। क्या है? आदत है। तो बस शुरू में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखिए सी। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सी। और फिर किधर से बनाएंगे, पीछे से। तो पीछे ये दोनों काट दो, बाकी बचा आ। आ का अंग्रेजी क्या होता है, कम। पिछले क्लास में बताया, देखिए एक चीज है सी। सी मतलब क्या, गो, एगो। तो अगर ये एगो है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद जो लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, एस लगाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ का अंग्रेजी कुछ लिखेंगे, हेयर। और रोज का अंग्रेजी आप डेली या तो एवरीडे लिख सकते हैं। डेली लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं, एवरी डे। ठीक है, दोनों में से कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो है उनको विद्यालय में पढ़ने का आदत है। या तो हम कहना चाह रहे हैं कि वे लोग ये काम, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, कोई की जगह क्या है, बच्चे है। बच्चे की जगह कभी बूढ़े भी हो सकता है। बूढ़ा पढ़ेगा नहीं, कोई और काम करेगा, लड़ेगा, लड़ते हैं बूढ़े, गाली देते हैं, या तो अच्छे काम भी करते हैं। कुछ भी मिल जाए हमको, उससे क्या मतलब, जो काम करेगा हम उसको लिखेंगे। बच्चे काम कर रहे हैं, कौन सा काम करते हैं, पढ़ने का। तो हमने भी बताया कि यदि कोई काम करता है, अगर ऐसा पता चला, आपको कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। पहले बच्चे का क्या लिखोगे, चिल्ड्रेन। क्या लिखते हैं, चिल्ड्रेन। ठीक है, अब क्या करना है, पीछे से बनाना है। तो पीछे से आप ना क्या करें, एक दो काटो और पढ़ का अंग्रेजी क्या होता है, रीड ही लिखेंगे। देखो, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, एक की एक से ज्यादा, तो ज्यादा, तो इसमें कुछ करना, इसको भी ना कुछ करेंगे और इसको भी ना कुछ करेंगे। अब देखिए, मे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पीछे से एक एक करके बनाना है। इसको लिखे, फिर इसको लिखेंगे, और फिर विद्यालय के क्या लिखेंगे। देखो, सबसे पहले कल भी बताए थे कि जिंदगी में कभी इन लिखना है तो क्या लगाना है, दो लगाना है, और बाकी विद्यालय के क्या लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, क्लियर हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए, यदि कोई किसी काम को नहीं करता है, थोड़ा सा और हम इसको बताना चाहेंगे। और देखिए, ये कोई आदमी है, एक कोई भी हो सकता है, आई, यू, मैं, तुम, हम लोग, वे लोग, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, अनीता, कोई भी हो सकता है। और ये कोई काम करेगा, कोई काम करेगा। तो यदि हमें पता चलता है कोई काम करेगा नहीं, कोई काम करता है, पूरा कंफर्म हमको पता है, पूरी हमको क्या है, जानकारी है, पूरी जानकारी है। जैसे मान लो तुम एक कोई, मान लो ई राम है, चाहे मान लो ई मोहन है। कौन है? तुमने मोहन को कभी देखा नहीं है, ठीक है, तो क्या कह सकते हो कि मोहन नाचता है। मोहन नाचता है कहने का मतलब क्या है कि आप बता रहे हैं कि क्या करता है। तो आप ऐसा किसी के बारे में तभी बोल सकते हैं जब आपको उसके बारे में क्या है, जानकारी है।
ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब ही होता है कि जब हमें किसी के बारे में कुछ, जैसे मान लो हमने जीवन में कभी रोटी नहीं बनाया, तो हम बोल सकते हैं कि मैं रोटी बनाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब हमें रोटी बनाने की क्या है जानकारी अगर हमें होगी, तभी जब हम रोटी क्या करते होंगे, बनाते होंगे। तो हमें ही कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई किसी काम को करता है तो जो करता है पहले उसको लिखो और फिर पीछे से क्या करो, बना दो। बस कहानी यहीं पे खत्म है। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, यदि कोई किसी काम को नहीं करता है, अभी तक करता है, और क्या है, नहीं करता है, ऐसा बताता है, ऐसा बताना है हमें। ऐसा क्या करना है, बताना है। कैसा बताना है कि कोई आदमी है जो किसी काम को नहीं करता है। क्या करता है, देखो इसको ध्यान दो, क्या करता है, नहीं करता है। तो क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद डू नॉट या डज नॉट लिखना है, और इसको लिखकर फिर क्या करेंगे, पीछे से एक बार फिर से समझो। यदि हमें ये बताना है किसी के बारे में कि कोई व्यक्ति है जो किसी काम को नहीं करता है, माने करने का उसको आदत नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे, और उसके बाद फिर पीछे से क्या करना है, बनाना है। जैसे यहाँ देखिए, कह रहा है मैं रात में दूध नहीं पीता हूँ। ध्यान से देखो, कुछ लिखल है, नहीं पीता हूँ। तो हम ये काम नहीं करते, ऐसा बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, आई। और देखो यहीं पे आपको डू नॉट या डज नॉट लिखना है, तो क्या लिखोगे, डू नॉट या डज नॉट लिखना है। तो देखो आई को हम कल ही बताए थे कि जब आई लिखेंगे ना, तो इसके बाद एस वाला नहीं लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे बोलो, डू नॉट लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो, डू नॉट लिखेंगे। अब डू नॉट हो गया ना, इसके बाद कोई टेंशन नहीं, किधर से बनाएंगे, पीछे से बनाओ। तो इसको हटाओ, पीना का अंग्रेजी कुछ होगा, ड्रिंक। मिल्क लिखो, दूध का क्या लिखोगे, मिल्क। मे का लिखो इन, इन लिखोगे तो द लिखोगे, और आप क्या लिखेंगे, नाइट। एक और चीज समझ लो, यहाँ पे इन द नाइट के जगह आप एट नाइट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एट नाइट। एट लिखिएगा तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। अभी एक और क्वेश्चन दिखाते हैं हम। देखिए, वह तुम्हें नहीं जानती है, हमें बताना चाह रहे हैं कि वह तुम्हें माने जानने का काम हुआ नहीं करती है भाई। तो ऐसे में देखो, पहले इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब इसके बाद डू नोट या डज नोट। देखो नोट तो लगाएंगे ना, नहीं लगा तो अब समस्या है कि सर जी आप यहाँ पे डज क्यों लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि नहीं, हाँ सिंगुलर है, पर डज ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम नोट लिखेंगे ना, तो जब तक यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब तक हम नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं कि सी लिख दिए और फिर नोट लिख दिए और पीछे से क्या करते हैं, बना लेते हैं। जानना का अंग्रेजी कुछ ही होगा, नो, और फिर तुम्हें का अंग्रेजी कुछ ही होगा, यू। नहीं का तो नोट लिखिए दिए हैं। तो ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि नोट का प्रयोग तभी करेंगे जब यहाँ पे हमको क्या होगा, तो आपको होगा कि सर जी इज लिख देते हैं, वाज लिख देते हैं, तो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगा तो क्या दूसरे के घर में चोरी कर लीजिएगा, नहीं ना करिएगा। तो इज जो है किसी दूसरे टेंस के लिए है, वाज जो है किसी दूसरे का संपत्ति है। ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेगा और ये पास्ट कंटिन्यूअस में लगेगा, तो दूसरे को संपत्ति को हम चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एक नया संपत्ति कमा कर क्या लगाते हैं, डू या डज। तो देखो सी मतलब एगो, मान लो पहले हमने डू लिखा, आप खुद देखो सी मतलब क्या होता है, वह के गो, एक आदमी। तो जब ये एगो है ना, एगो है, तो ब्रह्मा जी की लकीर है कि इसके बाद जो लिखा जाएगा उसमें क्या होगा, एस होगा। तो हमने जो लिखा सही है कि गलत है, तो सुधार लेते हैं गलती, क्या लगा देते हैं, एस। तो ई एस लग जाता है यहाँ पे, डू ओ रहता है लास्ट में। तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। इसको देख लेते हैं एकदम आराम आराम से। मोदी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। मोदी ऐसे कोई नॉर्मल मोदी है, मोदी मतलब डायरेक्ट कोई नहीं समझ लेना, बजरंगी आदमी के भी नाम रहता है ना, उस तरह मोदी कोई है। चलो मान लो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, हम कह रहे हैं मोदी झूठ मतलब ये काम ही नहीं करता, ही बता रहे। तो हमने अभी बताया, क्या बताया, देखिए इधर गौर से देखिए। यदि कोई किसी काम को नहीं करता है ऐसा बताना है, तो हम सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे, और फिर उसके बाद टेंशन ही नहीं, किधर से बनाएंगे, पीछे से बना लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कहाँ गया, ये गया। देखिए मोदी लिखे, हमको ऐसा बताना है कि मोदी जी जो है झूठ नहीं बोलता है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, डू या, तो मोदी के एगो है, एगो है तो एस वाला ही लिखेंगे, डज नोट। अब देखो इसको लिखने के बाद क्या बोले हैं, पीछे से, तो पीछे बोलना कुछ लिखेंगे, स्पीक। हाँ स्पीक नहीं लिखेंगे यहाँ पे, चलो क्या लिखेंगे,
टेल लिखेंगे। और झूठ का क्या होता है? लाई। लाई माने क्या? झूठ। के गो झूठ? एक गो झूठ, तो ए लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम टेल लिखे थे अभी, है ना। हाँ, स्पीक नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फॉर्मल चीज के लिए, फॉर्मल मतलब पॉजिटिव बातें बताने के लिए क्या लिखते हैं? स्पीक। नेगेटिव बात बताने के लिए टेल। अनफॉर्मल के लिए टेल, फॉर्मल के लिए स्पीक बता लिखते हैं हम लोग। पहले भी सच बोलना रहता तो क्या लिखते हैं? स्पीक। सच बोलना इथिकल चीज है, मोरल चीज है, नैतिक बात होता है। झूठ बोलना नैतिक बात। नीति कहता है कि झूठ बोलना नहीं कहता है, नीति कहता है सच बोलो। तो सच बोलेंगे तो स्पीक लिखेंगे, झूठ बोलेंगे तो टेल लिखेंगे। आगे देखते हैं। कोई किसी काम को करता है या नहीं करता है, एज जानने के लिए यदि हम जानना चाहते हैं कि कोई आदमी है और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, खेलता है कि नहीं खेलता है, ठीक है, पूछते हैं ना लोगों से। कभी कभी हम क्या करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि मैं नाचता हूँ, मैं खेलता हूँ, चाहे बताते हैं कि वह मेरे घर में आती है, चाहे बताते हैं कि मैं धान रोपती हूँ या तो कभी कभी हम किसी के बारे में बताते हैं कि वे लोग झूठ बोलते हैं, बताते हैं ना। कभी कभी हम लोग किसी के बारे में वो कोई काम नहीं करता है ये भी बताते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, फिर बोलते हैं कि वह मेरी मदद नहीं करता है, तो ये भी बताते हैं। कभी कभी हम लोग किसी से पूछने चले जाते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करते हो, क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या तुम दूध पीते हो, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। तो जब पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, देखो बताते कैसे पूछेंगे। कोई किसी काम को करता है या नहीं करता है ये जानने के लिए शुरू में क्या लिखना होगा? डू या डज लिखना होगा, ठीक है। और लिखकर फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। जो आदमी से हमको पूछना है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है? पीछे से बना देना है। जैसे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, पूछना चाह रहे हैं ना। तो क्वेश्चन पूछने के लिए देखो इधर, अभी देखो, किसी से कोई यदि कोई किसी काम को करता है या नहीं करता ये जानने के लिए हम सबसे पहले शुरू में क्या लिखेंगे? तो हम पूछ ही तो रहे हैं क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, पूछ रहे हैं ना। तो पूछने के लिए हम सबसे पहले डू या क्या लिखेंगे। अभी हम दोनों लिख लेते हैं, बाद में तुम ही डिसाइड कर लेना कि कौन लिखेंगे कौन ना लिखेंगे। इसके बाद डू या डज लिखने के बाद हमने क्या लिखने बोला? सब्जेक्ट लिख, सब्जेक्ट। तो बोलो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? यू। अब तुम बताओ, यू, यू को हम एक में रखें कि एक से अधिक में रखें? तो एक एक आई बी यू दे को हम लोग, यू का मतलब तुम होता है, लेकिन हमने बताया कि आई बी यू दे का मतलब तुमको क्या समझना है? एक से अधिक समझना है, ठीक है। तो फिर इसके साथ एस वाला कभी नहीं होगा, तो क्या होगा? डू होगा। अर्थात अच्छे से लिखता हूं यहां, देखो सबसे पहले ऐसा है कि तुम पहले यू ही क्या कर लो, यू के बाद कभी भी, यू के साथ कभी भी एस वाला नहीं होगा, तो डज वाला नहीं होगा, तो कौन होगा? क्योंकि डज में तो एस है ना, डज में क्या है? एस है, तो एस वाला हमको नहीं लिखना है ना, एस वाला लिखना है नहीं लिखना है। चलो तो डू यू, उसके बाद क्या करना है? पीछे से बनाना है। चलो बनाते हैं पीछे से, इसको काट लेते हैं। जान माने कुछ होता है जानना, तो जानना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। इसके बाद क्या जानना है? इंग्लिश। उसके बाद हो गया, हो गया। लास्ट में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क जरूर देना, याद रखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। सब में दिया है ना? अच्छा, क्वेश्चन मार्क वाला पहली बार क्वेश्चन आया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्या नेता देश के लिए काम करता है, पूछना चाह रहे हैं। क्या नेता देश के लिए काम करता है? चलो सवाल पूछने के लिए पहले नेता को क्या लिखोगे? लीडर। लीडर माने कोची एगो, एगो। तो अगर हम लीडर लिख रहे हैं तो इधर किसी कीमत पर क्या लिखना होगा? द पहली बात द लगाना, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है। कैसा है? सिंगुलर। अभी कॉमन नाउन पढ़ेंगे हम लोग, एक बच्चा रहेगा तो यहाँ क्या लगाना है? द लगा देना है। अब बात है डू या डज लगाना, तो यहाँ क्या लगेगा? डज लगेगा ना जी, एगो है तो कुछ लगेगा, एस वाला लगेगा, डज लिखेंगे। फिर किधर से? पीछे से। इसको हटाओ, इसको हटाओ। काम करना की अंग्रेजी कुछ होता है? वर्क। के लिए का अंग्रेजी कुछ होता है? फॉर। और देश का अंग्रेजी कुछ लिखेंगे? द कंट्री। बहुत जल्दी आपको ये भी बताएंगे कहाँ द लिखेंगे, कहाँ द पूरा बताएंगे। जहां पे सिंगुलर रहेगा कॉमन नाउन, द का प्रयोग बेहिचक लिखने का है। एक और देखिए, क्या आप सुबह में बगीचे में
टहलते हैं? क्या आप सुबह में बगीचे में एकदम आराम आराम से हम आज बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझ में आए। क्या आप सुबह में बगीचे में पूछ रहे कि क्या आप सुबह में बगीचे में टहलते हैं? पूछना ही चाह रहे हैं ना। सवाल पूछने के लिए शुरू में डू या डज, शुरू में लिखना है डू या क्या लिखना है, डज लिखना है। पहले यू लिख लेते हैं, यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। पीछे से बनाओ। टहलना की कुछ लिखोगे, वॉक में के लिए इन लिखना है तो द लिखना है। बगीचे के क्या लिखोगे, गार्डन लिखोगे। फिर से में का इन लिखोगे तो द लिखोगे। और सुबह के क्या लिखोगे, मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और देखो अब आया कुछ WH। ये कुछ है WH का मतलब समझो। हिंदी के कुछ सेंटेंस है, देखो कुछ है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या। यही किसी सेंटेंस के बीच में लग जाता है। कहाँ लगता है, बीच में। सेंटेंस के कहाँ लगता है जी, बीच में। यदि ये शब्द किसी भी हिंदी वाले वाक्य के कहाँ लग जाता है, बीच में लग जाता है, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, WH कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए कब का अंग्रेजी क्या होता है, क्यों का अंग्रेजी वाई, कैसे का अंग्रेजी हाउ, कहाँ का अंग्रेजी वेयर, और क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है। अब देखो वेन का शुरू दो अक्षर क्या है, WH है। यहाँ देखिए वाई का शुरू में दो अक्षर क्या है, हाउ में भी देखिए W और H कॉमन है। W उधर है और H तो कॉमन यहाँ पे भी है WH। यहाँ पे भी देखिए WH कॉमन है। कॉमन के मतलब जो सब में WH है। तो जैसे आप लोग हाइड्रोजन को क्या कहते हो, H कहते हो। हीलियम को क्या कहते हो, कोबाल्ट के क्या कहते हो ना। क्यों कहते हो, हैं? कोई डिफिनेशन है इसका कि कोबाल्ट को CO क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए कोबाल्ट का संकेत CO है। ऐसा कोई है, हम लोग संकेत में CO लिख देते हैं क्योंकि शुरू वाला अक्षर क्या है, CO। उसी तरह इन सब के शुरू में WH है, इसीलिए इसका नाम क्या है, WH है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखना इसको कहाँ लगना होगा, वाक्य के बीच में लगना होगा। इसी में और भी आता है, एक हु भी आता है और विच भी आता है, लेकिन पहले हम लोग इतना को स्टडी करेंगे। पहली बात जान लो यह है WH, ठीक है। अब इसके बारे में विशेष जानो। यहाँ अगर कहीं पे WH मिलता है बीच में, WH क्या होता है, मिलता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, आपको पक्का मिलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले WH को सबसे पहले लिखना होगा। सबसे पहले किसको लिखना होगा, WH को। और उसके बाद डू और डज, जो कि अभी अभी आप लोग पढ़े हैं। और उसके बाद उसको डू या डज लिखकर फिर क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। और इतना तक लिख दोगे तो फिर कहां से, पीछे से। जैसे क्वेश्चन दिखाते हैं, वह झूठ क्यों बोलती है। अगर इसको अंधाधुन बनाने चलोगे ना, अंधाधुन का मतलब ऐसे कलम उठाए और लिख दिए सी, और पीछे से बनाना चालू करेंगे टेल, और फिर वाई, तो गलती हो गई। देखो ये WH है कि नहीं है भाई, है ना, WH है ना। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, WH। क्या ये WH सबसे पहले है, नहीं, हाँ सबसे पहले ही है। ये तो वहां हो गया, सबसे पहले का मतलब यहाँ होना चाहिए ना। तो इसको सुधार लेते हैं थोड़ा। देखो तो सबसे पहले हमको इसी को लिखना होगा। तो क्यों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा डू या डज। तो देखो डू या क्या लिखना होगा, फिर लिखना होगा सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले WH, फिर लिखना है डू या, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट कौन है, वह के क्या लिखोगे, सी। अब बताओ सी के गो, एगो, तो एगो के साथ कौन वाला लगेगा, डज। डू ना लगेगा। अब देखो इसको अच्छे से हम लिखते हैं, बोलिए यहाँ क्या लिखिएगा, बोलिए। कंफ्यूजिंग नहीं ना डू डज में कि है, एकदम नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसा पढ़ो ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोबारा पढ़ने, आजकल लोग क्या करें, माता पिता सबके मेहनत करते हैं कि नहीं, पैसा लगता है, कॉपी कलम में लगता है कि नहीं लगता है। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है वो तो पहले माता पिता के धोखा दे रहा है, कि नहीं दे रहा है। उसके बाद दूसरा धोखा टीचर को। देखो हम पढ़ा रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो हम मेहनत कर रहे हैं, आज बताएं, और 2 दिन के बाद फिर बच्चा लोग को पूछ रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है, तो हमको भी धोखा दिया कि नहीं दिया। कल को उसको दोस्त रहेगा, उसको धोखा देगा, बड़ा होगा तो लड़का होगा अपनी पत्नियों को धोखा देगा, लड़की होगी अपने पतियों को धोखा देगी। ऐसे सबसे बड़ा अगर कुछ नेता बनेगा तो फिर देश को धोखा देगा, अफसर बनेगा तो भी जनता को धोखा देगा। तो यहाँ से जो धोखा देना चालू करता है तो धोखा, इसलिए किसी को धोखा देना नहीं है, वरना एक समय ऐसा आएगा जब किसी को धोखा देने लायक नहीं बचेंगे। और सबसे बड़ा होता है कि ऐसे विद्यार्थी किसको धोखा देता है,
खुद को, क्योंकि अगर वो चाहे तो इसको सीख सकता है। यहाँ मान लो हम इंग्लिश पढ़ाए, कोई मैथ पढ़ाते हैं, कोई कुछ पढ़ाते हैं, सबसे सीखते जाओ, सबसे सीखते जाओ, तो तुम सब कुछ सीख जाओगे। और जब तुम सब कुछ सीख जाओगे तो किसी एग्जाम में देने जाओगे, रेलवे, बैंक, एसएससी, मास्टर मास्टरनी, दरोगा, एसपी, डीएम, तो जब तुम सब कुछ जानोगे, पढ़ोगे, तो वहाँ लिखोगे ना, कि नहीं लिखोगे? लिखोगे तो तुम फिर अफसर बनोगे। अफसर बनोगे तो क्या होगा? बोलो, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा कौड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? आज हम बता रहे हैं, कल हम पूछेंगे, तो आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताइए जरा, बताना चाहिए ना? धोखा नहीं ना? ना खुद को धोखा दो, कम से कम 3 आदमी को धोखा नहीं दो। पहला माता पिता, दूसरा टीचर। टीचर पढ़ाते हैं, तुम याद नहीं करते तो ये धोखा ही एक प्रकार का है, बेवफाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है किसको? खुद को कभी धोखा नहीं देना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, आ रहा है? चलो, वेरी गुड। तो भाई बताओ, यहाँ पे सी लिखने के बाद किधर से चलते हैं? पीछे। पीछे इसको काटो, इसको काटो, बोलना की कोची लिखेंगे? यहाँ टेल लिखेंगे। देखो, सच बोलना रहेगा तो कोची लिखेंगे? स्पीक। मोरल चीज जो नीतिगत बातें है, स्पीक होता है। इमोरल चीज, अनीतिगत बातें हैं, तो टेल लिखते हैं। झूठ का कोची होता है? लाई। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ए। या तो ए नहीं लिख के काम और कर सकते हैं, एक रे में कोची लगा सकते हैं। माने कहे का मतलब है कि बड़ी मानी झूठ बोलता है, ठीक? जब बड़ी मानी फिर बोलेगा तो फिर एगो ना बोलेगा। अगर मान लो यहाँ पे ब्वाज लगा रहे हैं, यहाँ ये लगाएंगे तो हमारे बच्चे में विरोधाभास हो गया ना। हम ही कह रहे हैं कि बड़ी मानी है, और फिर हम ही कह रहे हैं कि एगो है, तो फिर बड़ी मानी है तो फिर एगो कैसे है? और जब एगो है तो फिर बड़ी मानी, तो दो गो में एक एगो लगेगा, चाहे तो ये लगेगा, चाहे तो ये। दोनों चीज कभी समझ में आ गई कि नहीं आ गया? चलिए, आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम विद्यालय में कब जाते हो? पूछ रहे हैं, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे? कुछ लिखेंगे वेन, क्योंकि WH है, ठीक है। इसके बाद डू या तो डू लिखना है, फिर तुम के कुछ लिखेंगे यू, फिर उसके बाद पीछे से बनाओ, जाना के गो टू कौची स्कूल, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, एक और बड़ी बात बता दो, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी में जब तक अंतिम में कुछ रहेगा क्वेश्चन मार्क, तब तक इस सब्जेक्टवा के पहले कुछ ही लगाना है, डू या डज। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो ना, तो अगर गलती से यहाँ डू ना लिखाएगा, मान लो हमने गलती से डू कुछ किया, नहीं लिखा, तो लास्ट में कुछ ही लगा रहे हैं हम। तो जब उधर क्वेश्चन मार्क होगा ना, तो इस सब्जेक्ट के पहले क्या होना पड़ेगा? होना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत। तो लगा लेते हैं, कुछ ही लगा लेते हैं डू। हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा ना, तब फिर यहाँ डू डज हम नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ी बात समझाया। दोनों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए जरा इसको। दोनों को देखिएगा ना, तो देखने में एक ही शब्द हुआ है। देखो, क्या क्या, तुम पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क। एक ही बात है कि नहीं है? लेकिन समझते हैं क्या ये सच में एक है या फिर अलग है? हम तुमसे पूछते हैं, मान लो पूछते हैं, एकदम खुलेआम पूछ रहे हैं, क्या तुम पढ़ते हो? तो क्या बोलेगी? हाँ या ना। किसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत है? बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब जरा देखो, नीचे वाला मैं पूछता हूँ कि तुम क्या पढ़ते हो, तो हाँ या ना बोलेगी? नहीं बोलेंगे आप लोग। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यस, या क्या बोल सकते हैं? नो, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ते हो, तो तू यहाँ हाँ या ना, यानी यस और नो बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तब आपको जवाब देना होगा। क्या करना होगा? यानी लंबा जवाब देना होगा कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, कि उर्दू पढ़ते हैं, कि फारसी पढ़ते हैं, कि मैथ पढ़ते हैं। राइट कि रॉन्ग? तो बताओ, दोनों एक है कि अलग है? अलग है। क्या अलग है? जरा देखते हैं क्या क्या इसमें अलग है, बढ़िया से विश्लेषण करते हैं इसका। ये है, नॉर्मली पूछ रहा है कि क्या तुम पढ़ते हो, तो अभी हम बताएं, इससे पहले देखिए कहाँ बताए हैं। कोई किसी काम को करता है या नहीं करता है या ये पूछना है, बस इतना ही जानना चाहते कि करते हो कि पढ़ते हो कि नहीं, ये पूछना है खाली। तो हम शुरू में क्या लिखेंगे? डू डज। क्या लिखेंगे? डू डज। तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ते हो? हमें जानना क्या तुम पढ़ते हो कि नहीं, हाँ या ना पूछना है। तो इसमें हमको शुरू में क्या लिखना होगा? डू या डज। तो खाली डू लिखेंगे। अब कुछ लिखेंगे यू, पढ़ना ही कुछ लिखेंगे, कोई दिक्कत? लेकिन हम पूछ रहे हैं तुम क्या पढ़ते हो,
हम पूछ रहे हैं तुम क्या, तो हम तुमसे ही जानना चाह रहे हैं कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते ही पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि तुम क्या, तो तुमको जवाब देना होगा। दूसरी चीज देखो कब कहाँ लिखल है, कहाँ लिखल है, बीच में लिखल है। ये कब क्या कहाँ लिखल है, तो जब क्या शुरू में लिखल है और क्या जब ये बीच में लिखल है तो ये कोची है, WH। अब इसका अंग्रेजी कोची लिखेंगे बोलो, वाट लिखेंगे। लेकिन शुरू में रहेगा तो वाट आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कभी लेकिन को लगता है कि अरे क्या के अंग्रेजी कोची होता है, वाट होता है, तो यहाँ भी तो कोची लिखल है क्या, तो इसमें वाट काहे नहीं हुआ, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन आप समझ में काहे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि तुम काम करते हो कि नहीं, यस और नो में आंसर जानना है, तो हमको वाट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी समय थोड़ा लंबा जवाब चाहिए कि व्हाट इज योर नेम, तो कहेगा हाँ, ऐसे कहिएगा तुम्हारा नाम क्या है, तो कहेंगे कि हाँ, ऐसे बोलेंगे नहीं बोल सकते, फिर बताना पड़ेगा सोना है कि मोना है। तो यहाँ वाट लिखना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। वाट लिखने के बाद डू, या फिर वही चीज डू लिखना ही होगा, फिर ऐसा ही चलेंगे। उसके बाद यू का क्या लिखेंगे, यूं ही लिखेंगे। और पढ़ना क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जरा। बिल्कुल आ गया। चलो नेक्स्ट, क्या तुम खाते हो, इसको देखो फिर से, क्या तुम और ये तुम क्या खाते हो, दोनों में अंतर है कि नहीं है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या तुम खाते हो, क्या बोलोगे, हाँ बोलोगे। फिर पूछते हैं तुम क्या खाते हो, तो हाँ बोलोगे। दोनों का जवाब एक होगा, लेकिन शब्दवा मिलाओ तो दोनों के एक ही है कि नहीं है, खाली एक वो स्थान चेंज है, ई वाला है ना, ई वाला वो ने खाली दो के पलट दिए हैं। तो जब ये क्या खाली शुरू में खाली ये जानना है कि काम करते हो कि, तो खाली कुछ लिखेंगे और फिर कुछ लिखेंगे, खाना कुछ लिखेंगे, हो गया। राम नाम सत है लेकिन तो नहीं मस्त है, ठीक। अभी तो देखो तुम क्या खाते हो, तब यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे लिखेंगे वाट, और फिर ये डू लिखना ही होगा क्योंकि डू के बिना नहीं काम चलेगा। देख लेते हैं बिना डू लिखे, यू के क्या लिख देते हैं तुम, और पीछे से बनाते हैं कुछ लिखेंगे ईट, और यहाँ क्या डालेंगे, अब उधर क्वेश्चन मार्क होगा। देखो अभी हम क्या बताएं, देखो अगर इधर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो पक्का इधर सब्जेक्ट के पहले क्या लिखना होगा, डू डज। तो अभी देखिए जरा, इधर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना, तो यहाँ सब्जेक्ट के पहले क्या लिखना पड़ेगा, डू या डज। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, डू। कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। अब चलिए एक और चीज दिखाते हैं हम आपको, बड़ी चीज। जिंदगी में कहीं भी नोट होगा, कभी भी आप नोट लिखते हो ना, नहीं के लिए नोट नोट नोट, तो जब भी नोट लगाएंगे, कभी भी नोट लगाएंगे, इस नोट को वहीं पे लगाएंगे जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी फिलहाल हम लोग अभी क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, डू और डज यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम जो नोट लगाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, डू या डज। तो नोट कहाँ पे लिखेंगे बोलो, जहां पे डू और वही नोट होगा। तो जैसे मान लो कि अगर तुम पढ़ते हो कि क्या तुम नहीं पढ़ते हो, ये कहना है आपको। तो देखो पहले तो आप लिख लोगे डू, तुम के क्या लिखोगे यू, पढ़ना के क्या लिखोगे रीड, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब रहा नोट, नहीं का अंग्रेजी क्या लिखना है, नोट। तो अब हम नोट कहाँ लगाएं, तो देखो हमने क्या सीखा आपको कि नोट वही रहेगा जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा। आप लोग कहाँ नोट लगाते हैं, किताब में कहाँ नोट लगाता है, यहाँ लगाता है बकलोल सब लगाता है ना, यहाँ नोट, या नोट लगाना नहीं है। आप बताइए, आप अपने खेत में धान रोप देंगे, दूसरे खेत में रोप देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब नोट लगाने के लिए ही लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो जहां पे डू लिखेंगे ना, वहीं पे क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नोट, डू नोट। और इसको थोड़ा आप लोग और एडवांस तरीके से पढ़िए, डू नोट मत लिखा करिए, डायरेक्ट क्या लिखिए, डोंट। देखो डू और नोट को ही हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। अगर हम डोंट लिख रहे हैं, डोंट क्या लिख रहे हैं, डोंट, तो तुम समझ लो कि हम क्या लिखे हैं, डू नोट। ठीक है, देखो दुनिया एडवांस चल रहा है ना जी। पहले टेलीफोन चलता था, अब क्या है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन चल रहा है ना, तो क्या अब एप्पल का आईफोन भी आ गया है। अब कोई टेलीफोन रखता है, टेलीफोन डोगरी में लेके चलता है, कोई नहीं चलता है। तो हम क्यों इसको पढ़ें, हम क्यों पढ़ें कि यहाँ डू लिखो और यहाँ क्या लिखो, ये कैसे हम पढ़े, हम क्या पढ़े, हम भी क्यों नहीं एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस पढ़ी, आज के बाद वैसे लिखना ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखिए, डायरेक्ट क्या लिखेंगे बोलो, ऐसे लिखने में हाथ टूट जाएगा, नहीं टूटा ना टूटा, तो ऐसे लिखना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन हम आपको और देवत है, हम कह रहे हैं क्या
क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ? ये कह रहे क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पूछना चाह रहे हैं हाँ या ना, नहीं पढ़ाता हूँ। तो बोलो पहले तो आप शुरू में क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे, आई। अब पीछे से बना पढ़ना है कुछ लिखोगे। अब नहीं के नोट लिखना, नोट कहाँ लिखेंगे, एजे लिखेंगे, ठीक है। शुरू में डोंट लिख दो। अब फिर तुम्हें के क्या लिखेंगे, ये हो गया। कोनो दिक्कत है दिक्कत बोलो है। तो कभी भी नोट कहाँ लगाएंगे, जहां पे हेल्प, आगे नहीं, जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। अगर उधर हेल्पिंग वर्ब होगा तो उधर लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा वहीं पे क्या लिखेंगे, नोट लगा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जरा, आ गया। एक और देखिए क्वेश्चन, अगर हमें कहना है कि वह यहाँ क्यों नहीं आती है। देखिए अंतिम सवाल है अब, ठीक ना। तो देखो ये कुछ ही लगल है, अंधाधुन नहीं बनाना। देखो हमसे सीखो, हम जिंदगी में हमेशा भाषा में बात करते, ज्यादा लिखते नियम कानून में बात, लैंग्वेज में बात करते, क्योंकि लैंग्वेज को अंधा लोग भी क्या कर सकता है, समझ सकता है भाषा को। लेकिन जब यहाँ ज्यादा रूल कानून लिखेंगे ना, नियम कानून, संविधान के नियम ढेर के समझ में आता है, पढ़ा लिखल आदमी के समझ में आता है नहीं। लेकिन उसी को अगर हम भाषा में लिखेंगे, सही भाषा में लिखेंगे, तो सब कोई क्या करेगा, चाय कैसे बनता है सब कोई समझ जाता है, चीनी डालना है, चपत्ती डालना है, दूध डालना है ना जी, हाँ, गिलास में बनाना है, सस्पेन में, हाँ, कढ़ाइयों में कभी कभी बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अंधाधुंध बनाओगे तो लिखो सी, लिखो हेयर, लिखो वाई। लेकिन तुम समझो कि पहले किसको लिखना है, वाई को ही, क्योंकि WH है ना, इसका अंग्रेजी कुछ होने वाला है। तो WH को कहाँ लिखोगे, बोलो जरा, आगे लिखोगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, वाई लिखेंगे। इसके बाद लिखना है डू या तो डज लिखते, क्योंकि वह क्या लिखोगे, सी लिखोगे ना, क्या लिखोगे, सी। अब देखो पीछे से बनाएंगे, आना के कोची नहीं, नोट कहाँ नोट लगावेंगे, बोलो, यहीं पे लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगावे जाएंगे, नहीं, हमको नोट वहीं लगाना है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये लो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो यहाँ एक चीज और, डज नोट को शॉर्ट में देखो, खाली एन लिखो, कॉमा दो, टी लगा दो, क्या हो गया, डजन। शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में लिखना चालू कर दो। दुनिया बदल रहा है, आप भी क्या करिए, नहीं बदलेगा तो पीछे रहिएगा दुनिया से, मजा कम आएगा आपको जिंदगी में। कोई दिक्कत है, अब यहाँ के कुछ लिख दोगे, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत हुआ। एक और अंतिम क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। एक और, क्या मैं तुम्हें, अच्छा पढ़ता हूँ, चलो इसको पढ़ाता कर लेते हैं। पढ़ता लिखा गया, मिस्टेक हो गया ना। ये हो जाएगा कुछ ही, पढ़ाता हूँ। तो जब पढ़ाता हूँ हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसको टीच कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, टीच। कोई दिक्कत, पढ़ता था इसलिए रीड लिख दिए, पढ़ाता है तो क्या हो गया, तुमको पढ़ता हूँ नहीं, पढ़ाता हूँ ना, पढ़ाता हूँ ही होगा, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन देख लो, ये हम बनाएंगे नहीं, आप लोग के बनाने के लिए रहेगा। आज जो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको बना के कमेंट करेंगे, ठीक है। बच्चे सुबह में क्यों नहीं पढ़ते हैं। चलिए इसको आप लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे, और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछेंगे, और हम आपको अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।